Hi, myself Rajneesh Kumar Srivastava, Director Pathfinder Classes, and this is one of the best coaching center in the field of mathematics and statistics and UPSC Maths optional. Another all discipline of the mathematics, higher level, right? Okay, आज का क्वेश्चन है, इस सेशन का एक क्वेश्चन है आपका एमएस का 2016 का एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 43 ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये है कि x एंड y बी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल with the joint probability density function fxy equal to e power x plus y if minus infinity less than x comma y less than 0 and 0 otherwise then we have to find the probability of x equal to y. चलो करते हैं. एक तो मैं वैसे ही बता देता हूं आपको, वैसे ही बता देते हैं, ठीक है, बिना सॉल्व किए ही. x इक्वल टू वाई का स्केचिंग कर लो. x लेस देन वाई है ना, तो x लेस देन कभी भी, हमने सेशन बहुत सारे सेशन बता चुका हूं कि कभी भी स्केचिंग जब करते हैं सॉरी एक्सक्यूज मी, तो इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करके स्केचिंग करते हैं, ठीक है. तो x इक्वल टू वाई मतलब y इक्वल टू x, ये लाइन हो गया पूरा. और माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच का एरिया, मतलब ये फाइंड आउट करने प्रोबेबिलिटी. अरे यार, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है. ये आपका इंडिपेंडेंट और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, आईआईडी है, तो इस पे 0 हो जाएगा x इक्वल टू वाई पे. इसके इधर हाफ, इसके इधर हाफ, तो आंसर हाफ. हाफ मतलब 0.5. तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन y इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन y इक्वल टू 1/2. दैट इज आंसर इज 0.5 and probability of x equal to y 0. why? because IID continuous random variable. हो गया आंसर कंप्लीट. 2 नंबर. कितने लाइन का है ये? मैथमेटिक्स है, इसलिए मैथमेटिकल पार्ट में आ गया, तो मैथमेटिक्स थ्रू बता दिया सीधे कि इधर का हाफ, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 1 होगा ना यार. टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होगा? ये कंटिन्यूअस लाइन है तो इस पे प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा. इसके इधर और इसके इधर अगर ये कुछ और होता तो डिवाइड करता. अब टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 होगा, तो हाफ इधर हो गया, हाफ इधर हो गया, तो 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू y 0. ठीक है. तो पूछा क्या है? अगर ये पूछा तब भी 1/2, ये पूछता तब भी 1/2, और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू y पूछता तो 0. तो 3 क्वेश्चन बनेंगे इस पे. चलिए, ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव. अब क्या करना है? सब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव करोगे तो इसकी वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन y, तो रीजन इज दिस, ये वाला पार्ट यहां से, ठीक है. तो जब इसको सॉल्व करोगे तो y माइनस इंफिनिटी टू 0, ठीक है ना, दिस माइनस इंफिनिटी 0, और x माइनस इंफिनिटी 0, और x की वैल्यू दैट इज माइनस इंफिनिटी टू y बिकॉज दिस इक्वल टू x इक्वल टू y, ठीक है. e पावर x प्लस वाई इंटू dx dy. y involved in the limit, then first y can be taken as a constant, integrate with respect to x, क्योंकि ये x की लिमिट है. तो ये हो गया माइनस इंफिनिटी 0, ठीक है, e टू द पावर y एंड e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x और माइनस इंफिनिटी टू y dy, ठीक है. इसको आप सॉल्व करेंगे तो दिस इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू 0 e पावर y इंटू e पावर y माइनस e पावर माइनस इंफिनिटी dy, तो दैट इज माइनस इंफिनिटी टू 0 e टू द पावर 2y dy, दैट इज e पावर 2y बाई 2 माइनस इंफिनिटी टू 0 एंड दैट इज 1/2 e पावर 0 माइनस e पावर माइनस इंफिनिटी हाफ. तो वही तो मैंने बोला हूं यार, हाफ. यहां से भी कितना आया? हाफ. हाफ मतलब 0.5. ये आपका डबल इंटीग्रल जो मेथड होता है, जैसे आप करेंगे जैसे किया जाएगा, और ये हो गया बाय ट्रिक. दिस इज, तो आंसर इज
1/2। ठीक है, ये आपका छोटा सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आपका ये किया, एक क्वेश्चन और कर देते हैं आपके लिए इसी का। ठीक है, सीएलटी का एक क्वेश्चन करते हैं। सीएलटी का बहुत इजी टॉपिक है यार, सेंट्रल लिमिट थ्योरम बहुत इजी टॉपिक है और उसके कोई भी क्वेश्चन आते हैं, इतने सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। बस ये है कि सीएलटी का थोड़ा सा जो आप देखेंगे सीएलटी के क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे उसके अंदर एक चीज डालता है पेपर में, बाय चेबीशेव इनइक्वालिटी अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड। तो अपर बाउंड और लोअर बाउंड जो डेफ होता है मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट होता है, तो सीएलटी के अंदर मैथमेटिक्स लेके आते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर स्टैटिस्टिक्स के अंदर 50% मैथमेटिक्स हो जाता है, इसलिए उसको हमेशा मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। क्योंकि डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स, दो तरह की स्टैटिस्टिक्स होता है ना, एक क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स या क्लासिकल प्रोबेबिलिटी और एक एक्जियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी। हम जो पढ़ते हैं वो एक्जियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी पढ़ता कौन है? बीकॉम वाले, जो बीकॉम कर रहे होंगे, इको कर रहे होंगे ऑनर्स, वो लोग क्लासिकल प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं। हम जो है जो भी चीज़ पढ़ते हैं वो एक्जियोमेट्रिक पढ़ते हैं, एक्जियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी, एक्जियोमेट्रिक में ही हम स्टैटिस्टिक बात करते हैं, मैथमेटिक्स की बात करते हैं। तो कभी भी हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ते, हम हमेशा एक्जियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं। एक्सियम्स, सैटिस्फाई फॉलोइंग एक्सियम्स। ठीक है, ये आपका है। नाउ एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर आपका दैट इज 42। ये आपका क्वेश्चन सीएलटी का है। दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन सीएलटी, सेंट्रल लिमिट थ्योरम का क्वेश्चन है। 2016 का ही क्वेश्चन है, राइट, जैम एमएस। ठीक है, व्हाट इज क्वेश्चन? लेट कैपिटल X be a continuous random variable with the probability density function PDF. What is PDF? PDF is fx equal to nothing, that is 2x by 9. 0 is less than x is less than 3. 0 otherwise. The upper bound of probability of mod of x minus 2 greater than 1 using Chebyshev inequality is, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए क्या? सबसे पहले आपको जो फार्मूला होता है चेबीशेव का, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड ऑफ x माइनस म्यू, ये म्यू होता है, म्यू मतलब मीन होता है, तो मतलब मीन आपका 2 आना चाहिए। ई ऑफ x कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। और ये कंडीशन जब आपको पता होगा, आपने सीएलटी पढ़ा होगा तो बहुत से रिजल्ट आपने पढ़े होंगे, उसमें 3 रिजल्ट सीएलटी के थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं। याद रखते हैं चेबीशेव पे प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड ऑफ x माइनस म्यू लेस देन के और ग्रेटर देन के पे 2 फार्मूला, और उसी दोनों पे हम सॉल्व करते हैं। इसके थ्रू 2 चीज पूछा था पेपर में, एक तो कहता है एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करिए और एक होता है बाय चेबीशेव फाइंड आउट कर लिए, और फिर पूछता है, ये भी पूछ सकता है दोनों का डिफरेंस बताइए, क्या डिफरेंस है, कितना डिफरेंस आ रहा है। तो एक तो एक्चुअल वैल्यू और एक बाय चेबीशेव दैट इज एस्टिमेटेड वैल्यू, और उसके थ्रू पूछता है कि इसका अपर बाउंड क्या होगा या इसका लोअर बाउंड क्या होगा। ये आपका फंडा होता है। चलिए हम सबसे पहले कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन का एक्स निकाल लीजिए, क्योंकि वेरिएंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूला में आता है। क्यों आता है बता रहा हूं आपको। तो ई ऑफ एक्स आप निकाल लीजिए। ई ऑफ एक्स हो जाएगा कहां से कहां तक? 0 to 3 2x by 9 x f x dx। फार्मूला ई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स एफ एक्स, एफ एक्स पीडीएफ, तो एक्स एफ एक्स 2x by 9 दिया है, तो ये आपका 2 by 9 होगा, और ये आपका x क्यूब by 3 एंड 0 to 3 हो गया, तो 2 by 9 इंटू 1 by 3 इंटू 27, तो दैट इज 2। तो ई ऑफ एक्स 2 मतलब म्यू इज 2, जो कि दिया हुआ है। ठीक है, ये अगर जरूरत नहीं पड़ती ना, अगर वेरिएंस की जरूरत नहीं पड़ती, इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। फिर क्या फाइंड आउट करोगे आप? ई ऑफ एक्स स्क्वायर
दिस इज 0 to 3 x स्क्वायर एफ एक्स, तो एक्स स्क्वायर इंटू 2x बाई 9 dx. दिस इज 2 बाई 9 एक्स क्यूब मतलब x पावर 4 बाई 4. 0 to 3 दैट इज 2 बाई 9 इंटू 1 बाई 4 इंटू 27 मतलब 81. 9 20 दैट इज 81. तो दिस इज 9 बाई 2. ये हो गया वेरिएंस ऑफ एक्स. देयरफॉर इज वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर. तो दैट इज 9 बाई 2 माइनस 4 दैट इज 1 बाई 2. राइट, ये दो चीज तो वो सिंपल. ई ऑफ एक्स निकाल लिया, फार्मूला एक्स एफ एक्स कंटिन्यूस में है तो लिमिट 0 से 3 के बीच में, तो 0 to 3 एक्स एफ एक्स ई ऑफ एक्स स्क्वायर 0 3 एक्स स्क्वायर एफ एक्स आपका दिया हुआ है, एक्स निकल गया, एक्स स्क्वायर निकल गया. वेरिएंस फार्मूला बताइए आपको, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर. अब आएगा फार्मूला जो पूछा हुआ है, तो नथिंग दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 1 इज लेस देन और इक्वल टू व्हाट इज फार्मूला, वेरिएंस ऑफ एक्स अपॉन ये चीज इज सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर. व्हाट इज फार्मूला, probability of mod of x minus mu greater than sigma is less than or equal to variance of x upon sigma square. ये आपका फार्मूला होता है. राइट, तो ये चीज दैट इज इक्वल टू व्हाट इज वेरिएंस ऑफ एक्स 1 बाई 2 अपॉन 1. व्हाट इज वैल्यू 1 बाई 2. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1 बाई 2 दैट इज 0.5. एंड व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ अपर बाउंड, an is less than or equal to k for every n, then k is called upper bound of the sequence an. तो this is right, तो this is less than or equal to 0.5, therefore upper bound is 0.5 by चेबीशेव इनइक्वालिटी. तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं, कुछ नहीं है. अगेन रिपीट, ये आपका दिया हुआ है, फार्मूला आपको ये होता है, म्यू आपको दिया हुआ है, सिग्मा आपको दिया है, वेरिएंस निकालना है तो उसके लिए म्यू और म्यू स्क्वायर मतलब ई एक्स और ई ऑफ एक्स को निकालना ही पड़ेगा. तो आप ई एक्स यहां से निकाल लिया, ई ऑफ एक्स स्क्वायर यहां से निकाल लिया, वेरिएंस ऑफ एक्स ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर ये निकाल लिया. फार्मूला आपका ए होता है, दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस म्यू ग्रेटर देन सिग्मा इज लेस देन इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स अपॉन सिग्मा स्क्वायर. और इसी का दूसरा फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस म्यू लेस देन सिग्मा इज ग्रेटर इक्वल टू 1 माइनस वेरिएंस ऑफ एक्स अपॉन सिग्मा स्क्वायर, दूसरा फार्मूला होता है. तो ये वाला दिया है तो इसको यूज कर लो. वेरिएंस ऑफ एक्स आपने निकाल लिया 1 बाई 2 अपॉन सिग्मा स्क्वायर 1 स्क्वायर मतलब 1, एंड दिस इज अपर बाउंड बिकॉज दिस इज लेस देन और इक्वल टू 0.5. मतलब अब कुछ भी यहां पे रेंडमली डालेंगे हमेशा उसकी वैल्यू 0.5 से लेस आएगा, तो 0.5 इज इट्स अपर बाउंड. तो ये आपका क्वेश्चन था कि अपर बाउंड कितना होगा, दैट इज 0.5. तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं और आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत बढ़िया से जा सकते हैं. आई होप सो कि आप बहुत अच्छा करेंगे. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू. एनआईटी